नमस्कार सभी को। दस कुमार चरितम जिसके अंतर्गत विस्तृत चरितम इसकी चर्चा हम सभी कर रहे हैं। इस कहानी के अंतर्गत अभी तक हमने समझा है कि विस्तृत अपनी कथा कह रहा था। विस्तृत को एक बालक मिला था। उस बालक की सहायता करने के बाद उसके साथ जो वृद्ध था उससे पूछा कि अपने बारे में बताएं, तो उसने बताना प्रारंभ किया था कि भोज वंश में विदर्भ जनपद में एक राजा हुए जिनका नाम था पुण्यवर्मा। पुण्यवर्मा का एक पुत्र हुआ अनंत वर्मा। अनंत वर्मा का एक मंत्री था जिसका नाम था वसुरक्षित। अनंत वर्मा क्योंकि दंड नीति में कुशल नहीं था, इसलिए वसुरक्षित ने उसको दंड नीति का जो शास्त्र है, दंड नीति रूपी जो आगम है, उसके महत्व के बारे में बताया। उसे बताया कि क्यों यह शास्त्र पढ़ना आवश्यक है। एक पूरा ही क्रमिक रूपक हमने देखा था कि किस प्रकार से उस शास्त्र में गति नहीं होने पर राजाओं की क्या गति होती है। उसके बाद हमने ये देखा था कि ये सारी बात जब अनंत वर्मा ने अपने अंतःपुर में प्रसंगवश रानियों के मध्य कही, तो वहीं पर उसका एक सेवक, एक मित्र जिसका नाम यहाँ पर आया था विहारभद्र। विहारभद्र ने जब ये सारी बातें सुनी, और फिर विहारभद्र का भी चरित्र चित्रण किया गया था कि विहारभद्र किस प्रकार का व्यक्ति है। तो उस विहारभद्र ने जब ये सारी बातें सुनी तो उसने स्मित पूर्वम मतलब हंसते हुए फिर राजा से कुछ कहना प्रारंभ किया। अब उसने क्या कहना प्रारंभ किया था, क्या वह राजा से कह रहा है वसुरक्षित के बारे में, वसुरक्षित ने जो बातें कही उनके बारे में, तो साक्षात तो उस पर आक्षेप करते हुए नहीं, लेकिन एक सामान्य बात करते हुए वह परोक्ष रूप से वसुरक्षित और उसकी कही गई बातों पर ही आक्षेप कर रहा है। क्या कह रहा है, कर रहा है, कह रहा है, देखिए। बड़ा ही रोचक सा यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा एक वर्णन। देखिए, कह रहे हैं, 7वें पैराग्राफ से हमको पढ़ना है। अब यहाँ से जो जो कथन है, ये अ, विहारभद्र का अनंत वर्मा के प्रति कथन है। ठीक। कह रहे हैं, देव दैवानुग्रहेण यदि कश्चित् भाजनं भवति विभूतेः तं कस्माद् उच्चावचैः उपप्रलोभनैः कदर्थयन्तः स्वार्थं साधयन्ति धूर्ताः। कह रहा है, देव संबोधन है, हे देव, दैवानुग्रहेण, दैव के अनुग्रह से, दैव अर्थात भाग्य, अनुग्रह अर्थात कृपा, तो दैव के अनुग्रह से, भाग्य की कृपा से, यदि कश्चित, यदि कोई व्यक्ति भाजनम भवति विभूतेः, विभूतेः भाजनम भवति, विभूति का, धन संपत्ति ऐश्वर्य का, भाजनम भवति, भाजन मतलब होता है पात्र। तो यदि भाग्य से कोई व्यक्ति धन संपत्ति ऐश्वर्य का पात्र बन जाता है, अर्थात संपत्ति इत्यादि अगर उसे मिल जाती है, तो उस व्यक्ति के प्रति जो धूर्ता, जो धूर्त लोग होते हैं, वो कैसा आचरण करते हैं, तो कह रहा है कि तम अकस्मात, उस व्यक्ति को अकस्मात अचानक ही, उच्चावचैः उपप्रलोभनैः कतर्थयन्तः स्वार्थं साधयन्ति धूर्ताः, धूर्ताः अर्थात धूर्त व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, स्वार्थं साधयन्ति अपना स्वार्थ साधन करने लगते हैं। जिस व्यक्ति को धन संपदा मिली, उस व्यक्ति के माध्यम से धूर्त लोग अपना स्वार्थम साधयन्ति, स्वार्थ का साधन करने लगते हैं। और कैसे, तो कहा कि उच्चावचैः, उच्चावच का वैसे सामान्य रूप से अर्थ होता है ऊंचा नीचा, यहाँ पर अर्थ करेंगे कि अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के उपप्रलोभनैः, उपप्रलोभन, प्रलोभन दे देकर, लालच दे देकर, अनेक प्रकार के लालच दे देकर उस व्यक्ति को, जिसे धन मिला है, उसे कदर्थयन्तः, कदर्थित करते हुए, उसे उसका तिरस्कार करते हुए या उसे परेशान करते हुए, स्वार्थम साधयन्ति, कहने का तात्पर्य ये है कि धूर्त लोग क्या करते हैं कि जिसके पास धन संपत्ति हो उसे अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर उसे अपने वश में रखे और फिर अपना स्वार्थ साधन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो उसने बहुत अच्छी बात बताई। लेकिन अब जो इसका विस्तार उसने किया, यहाँ वो धूर्त किनको कह रहा है, वो व्यंग्य के तौर पर देखिए, तथा ही अर्थात विस्तार से उसी बात को समझा रहा है। केचित, कुछ धूर्त जो हैं वो क्या करते हैं, प्रेत्य किल लभ्यैः अभ्युदयातिशयैः आशाम उत्पाद्य, आशाम उत्पाद्य, वो आशा को उत्पाद्य मतलब उत्पन्न करते हैं, आपके मन में एक आशा जगाएंगे। किस बात की आशा जगाएंगे, प्रेत्य। देखिए, हमने अभी कल ही परसों देखा था, परसों ही कल ही देखा था, दो शब्द आए थे, इतः लोकात अमुतः लोकात। तो इतः शब्द, इत शब्द जो है वो इस लोक के लिए प्रयुक्त होता है। अब
यहाँ से जाकर मतलब इस लोक से जाकर, तो प्रापसर्ग पूर्वक उसी इत से लेप प्रत्यय करेंगे तो वो शब्द बनेगा प्रेत्य। प्रेत्य का मतलब हो जाता है मरने के बाद। प्रेत शब्द भी आपने सुना होगा, वो भी इसी प्रकार का शब्द है। तो प्रेत्य मतलब मरकर इस लोक से दूसरे लोक में जाने के बाद, लभ्यैहि अभ्युदयादिशयैहि, लभ्य मतलब प्राप्त होने योग्य। प्राप्त होने योग्य क्या? अभ्युदय अतिशय, अभ्युदयों का जो अतिशय, अभ्युदय अर्थात कल्याण, और सिर्फ कल्याण नहीं, कल्याणों का अतिशय, आधिक्य। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ से मरने के बाद तुम जिस लोक में जाओगे वहां तुम्हें अनेक प्रकार के अभ्युदयों के अतिशय लभ्य होंगे, प्राप्त होंगे, अनेक प्रकार की सुख सामग्री तुम्हें मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी, इत्यादि इत्यादि, जो भी जिस भी प्रकार की बातें हो सकती हैं। तो मरने के बाद प्रेत्य लभ्य ही प्राप्त होने वाले अभ्युदयादिशय ही, अभ्युदय के जो अतिशय हैं उनके माध्यम से आशाम उत्पाद्य, तुम्हारे मन में सबसे पहले वो आशा उत्पन्न करते हैं। अब देखना है कि ये जो व्यंग्य है ये किसकी ओर जा रहा है, आगे स्पष्ट होगा। मुंडयित्वा शिरः, वो कहेंगे कि भाई आपको ये जो धन संपत्ति है, स्वर्ग की संपत्ति है, आपके पास अप्सराएं होंगी और इतनी लंबी आयु होगी, इस प्रकार का ज्ञान होगा, ये सारे जो प्रलोभन है, ऐसा प्रलोभन देने के बाद कहेंगे कि ये प्रलोभन, ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मुंडयित्वा शिरः, सबसे पहले तो सिर का मुंडन कर दो, सिर मुड़ा लो, बाल वाल नहीं रहने चाहिए। मतलब जिस चीज को हम तपस्या के रूप में देखते हैं, यहाँ पर व्यवहार भद्र उन्हीं को एक नकारात्मक तौर पर प्रस्तुत कर रहा है कि वो लोग सबसे पहले तो क्या करवाएंगे कि तुम्हारे मन में स्वर्ग की आशा उत्पन्न की, फिर कहा कि मुंडयित्वा शिरः, सिर मुड़ा देंगे। फिर बद्ध्वा दर्भरज्जुभिः, तुमको बद्ध्वा बांध देंगे, किससे बांध देंगे? दर्भरज्जु, दर्भ होता है वैसे घास, और घास की रज्जु, यहाँ पे घास की रज्जु का मतलब समझना यज्ञोपवीत से अथवा जनेऊ से, है ना, जनेऊ धारण करवा देते हैं तो वो दर्भ घास का बना हुआ। तो दर्भ रज्जु भी, दर्भ की जो रज्जु है, जो रस्सी है, उससे तुमको बांध देते हैं। जनेऊ धारण करने को बंधन कह रहा है। फिर अजिनेन आच्छाद्य, सनातन धर्म की जो परंपरा है उसमें अगर कोई व्रत, उपवास या यज्ञ किया जाता है तो वो एक सन्यासी के वेश में ही किया जाता है। राजा भी अगर कर रहा है तो सन्यासी के वेश को धारण करके करता है। उसी में उसने सिर भी मुड़ाया है, जनेऊ भी धारण किया है, और वो अजिन, अजिन मतलब होता है बकरे का चर्म। देखा होगा आपने सन्यासियों को चर्म धारण करते हैं जो। तो अजिनेन आच्छाद, बकरे की चर्म से आपको आच्छाद्य, आपको ढक देते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं कि नवनीतेन उपलिप्य, नवनीत मतलब होता है मक्खन। तो ये भी एक प्रकार का वो क्रियाकारिणी समझिए, जो यज्ञ इत्यादि के समय किया जाता है कि नवनीत का अर्थात मक्खन का लेप किया जाता है। तो नवनीतेन उपलिप्य, आपको मक्खन से लेप करके फिर क्या करेंगे आपके साथ कि अनशनम शयित्वा, वो आपको अनशन, बिना खाए हुए, अनशन नहीं खाना, उपवास कराएंगे आपसे कि भाई आप उपवास करो, और शयित्वा ऐसे आपको सहन करवाएंगे। और ऐसा आपसे करवा कर या स्वयं भी ऐसा कर कर, क्योंकि वो जो जिन मुनियों की, जिन ऋषियों की और निर्देश यहाँ पे किया जा रहा है ना, यहाँ पर समझ गए होंगे कि धूर्त किसको कहा जा रहा है, कि उन ऋषि मुनियों को कहा जा रहा है जो राजाओं इत्यादि के यज्ञ करवाया करते थे। अब राजा से यज्ञ करवाते समय वो यही तो किया कहा करते थे कि भाई आपको इस लोक से जाने के बाद अनेक प्रकार की धन संपत्ति मिलेगी। तो उन्हीं ऋषियों को जो है, उन्हीं लोगों पर व्यंग्य करते हुए, उनको धूर्त कहते हुए विहारभद्र कह रहा है कि वे लोग स्वयं का भी सिर मुड़ा लेते हैं, आपका भी सिर मुड़ाएंगे, स्वयं भी वो रज्जु पहनते हैं, आपको भी रज्जु पहनाएंगे, स्वयं भी वो बकरे का चर्म धारण करते हैं, आपको भी करवाएंगे, इस प्रकार से मक्खन का लेप करवाएंगे, स्वयं भी उनके सोएंगे और आपसे भी उपवास करवाएंगे, और ऐसा करके सर्वस्वम स्वीकरिष्यन्ति, वो आपका सर्वस्व स्वीकार कर लेंगे। कहीं ना कहीं ये बात व्यंग्य रूप से सच भी है कि जो यज्ञ कराने वाला है, यज्ञ करवाने के बाद दक्षिणा मांगेगा, और दक्षिणा में कुछ भी वो आपसे मांग सकता है, और राजा भी इस प्रकार के हुआ करते थे कि कुछ भी देने को तैयार भी हो जाते थे। तो सर्वस्वम स्वीकरिष्यन्ति, वो आपका सर्वस्व स्वीकार कर लेते हैं। अब यहाँ ये एक धूर्त की बात की कह रहा है, तेभ्योपि घोरतराः, अभी इन लोगों से भी घोरतर और भी भयंकर लोग हैं, और वो कौन है? पाषंडिनः, पाषंडी लोग। पाषंडी अ, वैसे कहीं ना कहीं साहित्य में पाषंडी शब्द जो है वो जैन यति जो है उनके लिए भी प्रयुक्त हुआ है।
ठीक है। और यहाँ भी एक प्रकार से उपदेशदाता जो हैं उनके लिए पाषंडी शब्द का प्रयोग किया है कि उनसे भी घोरतर जो है वो पाषंडी लोग होते हैं, जो क्या करते हैं कि पुत्र, दार, शरीर, जीवितान जीवितानि अपि मोचयन्ति, कि वो अपने उपदेशों के द्वारा क्या करते हैं कि आपके पुत्र, संतान, दार अर्थात आपकी स्त्री, शरीर, आपका जो आपका स्वयं का शरीर है, तो इन सब चीजों को जीवितानी अपनी, जीवित होते हुए भी, आपके पुत्र जीवित हैं, आपकी पत्नी जीवित है, आपका शरीर भी अभी जीवित है, जीवित होते हुए भी कह रहे हैं जीवितानी अपनी मोचयंती, छुड़वा देते हैं, उपदेश दे देकर, स्वर्ग का लालच दिखा दिखाकर जो पाषंडी लोग हैं वो आपके जीवित पुत्र इत्यादि को भी आपसे मोचयंती, छुड़वा देते हैं। ये सब वो व्यंग्य रूप में इन सभी को धूर्त कह रहा है। कह रहा है कि यदि कश्चित पटु जाति यह न अस्यै मृगदर्शनिकायै हस्तगतम हस्तगतम त्यक्तुम इच्छेत तम अन्य परिवार आप। जब वो लोग अ, उपदेश देते हैं, पाषंडी लोग या ऋषि मुनि जब उपदेश देते हैं, तो इस जगत में दिखाई देने वाली जो संपदा है, उसे क्या कहते हैं कि ये सब तो क्या है, मृग तृष्णिका। ठीक है। तो अब यहाँ पर विहार भद्र जो है उस पर भी व्यंग करते हुए कह रहा है कि यदि कश्चित पटु जाति, यदि कोई व्यक्ति, कश्चित कोई, टू जाति, वाला हो, मतलब चतुर व्यक्ति अगर कोई हो, और वो क्या कहे कि अस्यै ना अस्यै मृगतृष्णिकायै, कि मृगतृष्णिकायै, यह जो मृगतृष्णिका है, जो कि कैसी है, हस्तगतम, हाथ में आई हुई जो मृगतृष्णिका है, अर्थात किसी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बहुत धन संपत्ति है, उससे किसी व्यक्ति ने कहा कि यार ये सब तो मृग तृष्णा है, और वो व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, ये जो मृग तृष्णा है मेरे हस्तगत है, मेरे पास है, त्यक्तुम, और फिर यहां से आएगा ना, त्यक्तुम ना इच्छे इच्छेत, कि अगर वो उस मृग तृष्णिका को छोड़ना ना चाहे, तो ये लोग क्या करते हैं कि तम, उस व्यक्ति को, अन्य परिवार्य, अन्य मतलब अन्य सभी जो तपस्वी लोग हैं, जो पाषंडी लोग हैं, परिवार्य, घेर करके, आहु, कहते हैं, क्या कहते हैं, फिर वो एक दूसरे तरीके से उसको अपने वश में करने का प्रयास करते हैं, कहते हैं कि एकाम अपि काकड़ीम कारशाप लक्षम, कारशाप कारशापण लक्षम आपादयेम। कह रहा है कि एकाम अपि काकड़ीम, एक काकड़ी को भी, काकड़ी समझिए एक प्रकार का मान है, समझ लीजिए कि एक पैसे का चतुर्थ भाग, 25 पैसे जिसे हम कहते हैं, वो काकड़ी है, एक आना आप समझ लीजिए। और कारशापण जो होता है वो भी एक प्रकार का मान है, 16 आने को कारशापण कहते थे। तो कहाँ तो एक आना और कहाँ 16 आना। वो कह रहा है कि एक आम अपनी काकड़ी की, एक आने को भी, कारशापण लक्ष्मा लक्षम, 16, कारशापण तो हुआ 16 है, और उसका लक्ष्य मतलब उसको लाख गुना, 16 को भी लाख गुना कर दो, एक काकड़ी को मैं 16 आने का लाख गुना आपादयेम कर सकता हूँ। और क्या कर सकता हूं मैं, ऐसे अन्य जो ऋषि हैं या अन्य जो पाषंडी हैं वो उस राजा से कह रहे हैं, उसको अपनी तरफ, उसको अपने वश में करने के लिए क्या कर, और क्या कहते हैं कि शस्त्राधृते सर्वशत्रुन घातये मा, कि शस्त्रात ऋते, ऋते मतलब बिना, शस्त्र के बिना भी, बिना हथियार का प्रयोग किए, मैं आपके जो भी शत्रु हैं, सर्व शत्रु, उन सारे शत्रुओं को, घातये मा, मैं मार सकता हूँ। कह रहा है कि एक शरीरिणम अपि मर्त्यम चक्रवर्तिनम विदधीमहि। और हम लोग क्या कर सकते हैं, एक शरीरिणम अपि मर्त्यम, कोई मर्त्य, कोई मनुष्य, मर्त्य मतलब सामान्यतः मनुष्य होता है, यहाँ पर मर्त्य का अर्थ कि भाई मर ही रहा, एक शरीरिणम, उसके पास सिर्फ शरीर ही है और कुछ भी नहीं है, ऐसे मर्त्य व्यक्ति को, ऐसे मनुष्य व्यक्ति को भी, ऐसे मनुष्य को हम चक्रवर्तिनम विदधीमहि, हम चक्रवर्ती बना सकते हैं। और ऐसा लोग उससे कहते हैं, मतलब ऐसा ये सारी बातें राजा से कही जाती हैं, लेकिन वो कहेंगे कि भाई ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन कब, यदि स्मद उपदिष्टेन उद्दिष्टेन मार्गेण आचर्यते, हम ये सारे कार्य करवा सकते हैं, लेकिन कब, कि यदि अस्मद उद्दिष्टेन, हमारे द्वारा उद्दिष्ट, हमारे द्वारा कहा गया जो मार्ग है, उस मार्गेण आचर्यते, अगर उस मार्ग से आप आचरण करो, तो हम एक आने को 16 लाख आने बना सकते हैं, एक
एक भी शस्त्र के बिना हम सारे शत्रुओं का आपके नाश कर सकते हैं। और सिर्फ आपके स, आपके पास जो ये शरीर मात्र है, इससे ही हम आपको चक्रवर्ती भी बना सकते हैं। लेकिन आपको हमारे बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। अब जो सामने वाला है जिससे ये बात कही गई है, तो सह पुनः ईमान प्रति आह, तो वह व्यक्ति जिससे ऐसी बात कही गई पुनः क्या कहेगा, क्या करेगा कि ईमान प्रति आह, इन लोगों से, इन पाषंडियों से, इन ऋषियों से प्रत्याह पूछता है। क्या पूछता है कि कोसौ मार्ग है थी, कह रहे वह कौन सा मार्ग है जिस मार्ग पर चलकर मैं चक्रवर्ती बन सकता हूँ, वो कौन सा मार्ग है, ऐसा बताओ। ठीक है। अब वो ऋषि लोग इसको बताएंगे, पाषंडी लोग क्या बताते हैं कि पुनः इमे ब्रुवते। ये सारी बात अभी विहार भद्र वही व्यंग में चल रहा है कि सबसे पहले तो वो लोग इसको उसका मुंडन करवा के और भूखा सुला के इसको स्वर्ग आदि का लोभ दिखाएंगे। फिर भी अगर कोई नहीं माने तो उससे इस प्रकार की बातें करेंगे कि हम तुमको चक्रवर्ती बना देंगे, लेकिन तुम्हें हमारे बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। फिर सामने वाला पूछता है कि वो रास्ता कौन सा है, तो पुनः इमे ब्रुवते, तो फिर ये लोग बोलते हैं, अब इमे मतलब इमे धूर्ता, ये जो धूर्त, ये जो पाषंडी धूर्त हैं, इमे ब्रुवते, ये कहते हैं, क्या कहते हैं, ननु चतस्रः राजविद्या। फिर वो इसको उपदेश देना शुरू करते हैं कि चतस्रः राजविद्या, चार राजविद्याएं होती हैं। कौन कौन सी? त्रयी, वार्ता, आन्वीक्षिकी और दंड नीति। त्रयी के अंतर्गत जो है वो तीनों वेद आते हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद। वार्ता के अंतर्गत आता है कृषि, पशुपालन और वाणिज्य। आन्वीक्षिकी के अंतर्गत आते हैं छह दर्शन। और दंड नीति के अंतर्गत आता है राजशास्त्र, मतलब राज्य कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चार विद्याएं हैं। चतस्राह राज विद्या, ये चार राज विद्याएं हैं, अर्थात किसी भी राजा को ये चारों विद्याएं सीखनी चाहिए। लेकिन ये जो पाषंडी लोग हैं, ये क्या कहते हैं कि तिस्रः तासु तिस्रः, उन चार में से तिस्रः जो तीन है, कौन कौन सी? त्रयी, वार्ता, आन्वीक्षिक्यः। त्रयी, वार्ता और आन्वीक्षिकी, ये तीन तो कैसी हैं? महत्यः मंद फलाश्च। महती शब्द है ना, महान शब्द है, उसका स्त्रीलिंग में बनेगा महती और उसका स्त्रीलिंग बहुवचन में बनेगा महत्यः। कि ये जो तीन विद्याएं हैं ये तो महत्यः, बहुत बड़ी बड़ी हैं। और बहुत बड़ी होने के बाद भी बहुत अधिक फल मिले ऐसा भी नहीं है, कह रहे हैं कि मंद फलाः, बहुत कम फल इनसे मिलता है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो व्यंग्य किया जा रहा है ये वसुरक्षित पर व्यंग्य है। कि लोग आपके पास आएंगे, हे राजन, हे देव, लोग आपके पास आएंगे, आपसे कहेंगे कि चार विद्याएं होती हैं। उन चार में से जो तीन है वो तीन तो बहुत ही बड़ी बड़ी होती हैं, मंद फल वाली होती हैं, उनसे अधिक फल नहीं मिलता। इसलिए ताह तावत आस्ता, ताह तावत, इसलिए ताह मतलब उन विद्याओं को, आस्ता है ना, आस्ताम तवस्तवन, आस्ताम का अर्थ वहां भी क्या है कि रहने दो। उन तीन विद्याओं के बारे में मत सोचो, उनको छोड़ दो। लेकिन अधीश्व, अधीश्व अध्ययन करो, पढ़ो। किसको पढ़ो? अधीश्वतावत दंड नीतिम। लेकिन उन चार में से तीन विद्याओं को छोड़ भी दो तो दंड नीतिम अधीश्व, दंड नीति को अवश्य पालन करो। देखिए अभी अभी यही बात वसुरक्षित समझा के गया था और अभी ये उसी बात का विरोध कर रहा है, व्यंग्य कर रहा है कि भाई लोग आपसे कहेंगे कि भले ही चार विद्याएं ना पढ़ो लेकिन उसमें से एक जो दंड नीति है उसको जरूर पढ़ो। और वो दंड नीति कहाँ से पढ़ो? तो कहा कि इयम इदानीम आचार्य विष्णुगुप्तेन मौर्यार्थे षड्भिः श्लोक सहस्रैः संक्षिप्ता। कहाँ से पढ़नी चाहिए दंड नीति? तो कहा कि इयम अर्थात यह विद्या, कौन सी की? दंड नीति। आचार्य विष्णुगुप्तेन, आचार्य विष्णुगुप्त ने, ये आचार्य विष्णुगुप्त और कोई नहीं, चाणक्य का ही मूल नाम विष्णुगुप्त था। आचार्य विष्णुगुप्तेन अर्थात आचार्य चाणक्य ने मौर्यार्थे, मौर्य के लिए, अब ये मौर्य कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यह जो दंड नीति की विद्या है, षड्भी श्लोक सहस्रैः, 6000 श्लोकों के माध्यम से संक्षिप्ता, संक्षेप उसको किया है। ठीक है, तो तुम बहुत ज्यादा चारों विद्याएं मत पढ़ो, चारों विद्याओं में से दंड नीति पढ़ो। और दंड नीति भी बहुत अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आचार्य विष्णुगुप्त ने मौर्य के लिए उसको 6000 श्लोकों में संक्षेप किया है। इसलिए सा एव इयम अधीत्य, सा एव वह ही विद्या, वह दंड नीति ही अधीत्य, उसका अध्ययन करके, अगर आप सम्यक अनुष्ठीयमाना, अच्छे तरीके से अनुष्ठान अगर उसका करते हो, उसका पालन करते हो, तो यथोक्त कर्म क्षमा, तो जो यथोक्त कर्म है, जैसे कर्म हमने ऊपर कहे हैं कौन कौन से, कि हम एक आने से 16 लाख आने बना सकते हैं,
हम बिना शस्त्र के शत्रुओं को मार सकते हैं, हम एक व्यक्ति को चक्रवर्ती बना सकते हैं। ये जो यथोक्त कर्म है, इन यथोक्त कर्मों को करने में ये जो दंड नीति है क्षमा समर्थ है। अब ये बात विहारभद्र कह नहीं रहा है, विहारभद्र पाषंडियों की तरफ से ऐसा कहा जाता है ये राजा को बता रहा है कि वो लोग आपके पास आके ऐसी ऐसी बातें करते हैं या कर रहे थे अभी। ठीक है। अब अभी उसको और विस्तार दे रहा है कि भाई भले ही अ, वे जो आचार्य हैं, जो वे जो पाषंडी हैं, वे सिर्फ 6,000 श्लोकों की बात करते हैं। ठीक है। और फिर जो सामने वाला व्यक्ति है वो क्या कहता है, सहा अर्थात जिससे यह बात कही गई, तथा इति अधीते, वो कहता है कि ठीक है, अधीते, हम इस 6,000 जो श्लोक हैं इनको पढ़ लेंगे। शृणोति च, और वो उस दंड नीति को शृणोति, पढ़ता है, सुनता है। तत्रैव जराम गच्छति, लेकिन उस 6,000 श्लोकों की जो दंड नीति है उसको पढ़ते पढ़ते ही जराम गच्छति, जरा अर्थात बुढ़ापे को प्राप्त हो जाता है। तत्तु किल शास्त्रम, शास्त्रांतरानुबंधी, और वो जो शास्त्र है वो सिर्फ 6,000 श्लोक पढ़ने से आ जाए ऐसा भी नहीं है। कह रहे हैं वो जो शास्त्र है, तत् तत् तु किल शास्त्रम, शास्त्रम तु, वह शास्त्र तो शास्त्रांतर अनुबंधी, शास्त्रांतर अर्थात दूसरे शास्त्र का अनुबंधी, अनुबंध कराने वाला है। मतलब उस शास्त्र में ऐसी कोई बात आएगी कि भाई इस बात को अगर विशेष रूप से जानना हो तो उस शास्त्र को पढ़ें। अब आप इस शास्त्र को भी विराम देकर उस शास्त्र को पढ़ने चले जाएंगे। फिर उस दूसरे शास्त्र में भी ऐसी कोई बात आएगी कि अगर ये बात विशेष रूप से समझनी है तो उस शास्त्र को पढ़ें। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो शास्त्र होते हैं वो शास्त्रांतरानुबंधी होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो वो सिर्फ 6,000 श्लोकों की बात है ही नहीं, वो तो बहुत लंबी बात है। कह रहा है विहारभद्र कि सर्वम एव वाङ्मयम अविदित्वा न तत्व तो अधिगंस्यते। इसलिए जो दंड नीति है, सर्वम एव वाङ्मयम, सारी ही वाङ्मय, जितने भी शास्त्र हैं उन सारे ही शास्त्रों को, सारी ही वाङ्मय, वाङ्मय मतलब समस्त शास्त्र समुदाय, उस समस्त शास्त्र समुदाय को अविदित्वा, जाने बिना, न तत्वतः अधिगंस्यते, वो जो दंड नीति है वो तत्वतः, वास्तविक रूप से, न अधिगंस्यते, नहीं उसका अधिगम किया जा सकता, नहीं समझा जा सकता। फिर कह रहा है कि चलो एक बार को मान लेते हैं कि किसी ने, भवतु ठीक है, कालेन बहुना अल्पेन वा, बहुना अल्पेन वा कालेन, बहुना बहुत, अल्पेन थोड़े काल से, तो बहुना कालेन अल्पेन कालेन वा, बहुत लंबे समय किसी ने मेहनत की है, किसी ने थोड़े समय में भी, मान लो, भवतु मतलब मान लो एक बार को, तदर्थाधिगति ही, तद तत् अर्थ अधिगति, तत् मतलब उस दंड नीति के अर्थ को, अधिगति ही अर्थात समझ भी लिया। एक तो समझना ही कठिन है, कह रहा है कि क्योंकि वो 6,000 श्लोकों की बात नहीं है, शास्त्र शास्त्रांतर से अनुबंध कराते हैं और वो जीवन भर चलता रहेगा, बुढ़ापा आ जाएगा, सारे वाङ्मय को सोचे बिना, पढ़े बिना उस विद्या को नहीं सीखा जा सकता। फिर भी मान लो कि एक बार किसी ने थोड़ा बहुत समय निकाल के उसको समझ भी लिया, तो समझ लेने के बाद क्या होता है, तो कहा कि अधिगत शास्त्रेण, अधिगत शास्त्रेण च आदौ एव पुत्रदारम अपि न विश्वास्यम। अब वो जो अधिगत शास्त्रेण, वो जो अधिगत शास्त्र वाला व्यक्ति है, जिसने दंड नीति को अधिगत कर लिया है, समझ लिया है, ऐसा राजा सबसे पहले तो क्या करता है, आदौ एव, सबसे पहले ही, पुत्रदारम अपनी न विश्वास्यम, उसके लिए उसके पुत्र और दारा मतलब स्त्री भी न विश्वास्यम, वो उन पर भी विश्वास नहीं कर सकता। और ये बात वास्तव में भी है। जो आप लोगों के पाठ्यक्रम में अभी ये प्रथम वर्ष में लगी हुई है, तृतीय वर्ष में आप देखेंगे चाणक्य का नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र समझ सॉरी, अर्थशास्त्र नाम से एक किताब लगी हुई है। उसका छोटा सा प्रकरण आपके उसमें है, जिसकी बात यहाँ पे चल रही है ना कि 6,000 श्लोकों की, तो उसका छोटा सा प्रकरण आपके पाठ्यक्रम में फाइनल में लगा हुआ है, उसको थोड़ा सा पलटना। उसमें इसी प्रकार की सारी बातें बताई हुई हैं कि कैसे स्त्री जो है वो राजा को धोखा किस प्रकार से दे सकती है। पहले इसके बहुत सारे प्रकार बताए, राजा को किस प्रकार सावधान रहना चाहिए, फिर इसके प्रकार बताए। राजा के जो पुत्र हैं वो किस प्रकार से तख्ता तख्ता पलट के राजा को बंदी करके और उसका राज्य हथिया सकते हैं, इसके बहुत सारे उपाय बताए। और फिर राजा को उनसे कैसे बचना चाहिए ये भी बताए। सोचिए कि आप राजा हैं और आपने ये सारी चीजें पढ़ ली कि एक पुत्र मेरे प्रति इस प्रकार के कार्य कर सकता है, तो फिर आप अपने स्वयं के पुत्र को, स्वयं की स्त्री को
क्या उस विश्वास की दृष्टि से देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए वो यहाँ पे कह रहा है विहारभद्र कि मान लो कोई बहुत मेहनत करके एक बार कोई यह दंड नीति जो शास्त्र है उसको पढ़ भी ले, आदौ एव सबसे पहले ही उसके लिए उसके पुत्र और दारा मतलब उसकी जो स्त्री है वो ना विश्वास्य, वो विश्वास के योग्य नहीं रहते, वो उन पर भी विश्वास नहीं कर सकता। और आत्मकुक्षेः अपि कृते तण्डुलैः इयद्भिः इयान ओदनः सम्पद्यते। और फिर वो उनके साथ कैसा व्यवहार करता है कि भाई इन लोगों के प्रति स्ट्रिक्ट रहना है, इनको ज्यादा छूट नहीं देनी है, इनको सिर्फ उतना ही देना है जितने की इनको जरूरत है। कैसे करते हैं फिर राजा लोग कि आत्मकुक्षेः, जो अपना कुक्षी है, कुक्षी मतलब अपनी गोद का ही व्यक्ति है, मतलब आत्मकुक्षी मतलब अपनी ही संतान के प्रति, आत्मकुक्षेः कृते अपने ही संतान के लिए भी तंडुलैः इयद्भिः, इयत शब्द है, इयत मतलब इतना, और उसका तृतीय में बना इयद्भिः क्योंकि तंडुलैः का विशेषण है। तो इयद्भिः तंडुलैः, इतने तंडुल से, फिर यहाँ भी इयान शब्द भी इतना अर्थ है ना। तो इयान ओदना, इतना ओदन संपद्यते बन सकता है, मतलब दंड नीति को पढ़ने के बाद राजा लोग जो है अपने पुत्र और स्त्रियों में किस प्रकार के व्यवहार कर सकते हैं कि इनको कितनी चीज दिया जाए, तो इस प्रकार का व्यवहार करेगा, ऐसा सोचेगा, ऐसा अपने दिमाग में तोल मोल करेगा कि इयद भी तंडुलई ही, इतने चावलों से इयान ओदना संपद्यते, इतना ओदन बन जाएगा, इतना भात बन जाएगा, तो इनको उतना ही दो, उससे अधिक मत दो। टंडुल और ओदन में मुझे अर्थ बताने की आवश्यकता लगती नहीं है, समझदार है आपसे भी। फिर सिर्फ यहीं तक बात नहीं रुकेगी। यत्तः ओदनस्य पाकाय एतावद् ईंधनं पर्याप्तम् इति मानोनुमान पूर्वकं देयम्। वो राजा सिर्फ तंडुल, इतने तंडुल देगा, वहां तक नहीं रुकेगा, कह रहा है कि यत्तः ओदनस्य पाकाय, इतने भात को पाकाय पकाने के लिए, एतावद ईंधनम, सिर्फ इतना ही ईंधन, इतनी ही लकड़ी, इतना ही तेल, पर्याप्तम पर्याप्त है, इति इस प्रकार से, मानोनुमान पूर्वकम देयम, मान अनुमान मतलब नाप तौल करके देयम दिया करता है। क्यों? क्योंकि चाणक्य ने लिखा है कि मान लो एक बार को आपने अपने पुत्र को खाना पकाने के लिए अधिक ईंधन दिया, तो जितने ईंधन से उस खाना बन सकता था उसने उतने ईंधन से खाना बनाया, बाकी बचे हुए ईंधन से राज्य में आग लगा दी। ऐसा चाणक्य ने लिखा और आपने चाणक्य के शास्त्र को पढ़ा, तो फिर आप क्या करेंगे कि भाई इतने भात को पकाने के लिए इतना ईंधन काफी है, इसलिए इतना ही दिया जाए। इस प्रकार से वो अपने पुत्र और स्त्रियों पर भी विश्वास नहीं कर सकता। ठीक है, ये तो एक ड्रॉबैक हुआ उसका दंड नीति को पढ़ने का। दंड नीति को पढ़ने के बाद राजा की जो पर्सनल लाइफ है और कैसी हो जाती है, तो कह रहा है कि उत्थितेन च राज्ञा। दंड नीति में आप पढ़ेंगे, उसमें राजा के लिए लिखा हुआ है कि राजा को अपने पूरे दिन को 8 प्रहर में बांटना चाहिए, और एक एक प्रहर का एक एक कार्य निश्चित है कि एक इस प्रहर में यह कार्य किया जाना चाहिए, इस प्रहर में यह कार्य किया जाना चाहिए। 4 प्रहर रात के हुए, 4 प्रहर दिन के हुए। तो जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, उसमें लिखा है रात्रि के तृतीय प्रहर में गुप्तचरों के साथ संवाद किया जाना चाहिए। तो अब राजा बेचारा रात्रि के तीसरे प्रहर में उठे और गुप्तचरों से बात करे कि वो तीसरा प्रहर क्यों, क्योंकि उस समय सभी लोग सो रहे हैं, तो गुप्तचरों से उस समय बात आसानी से हो सकती है, ऐसा अ, दंड नीति में या अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। अब उसका अगर कोई राजा शब्दशः पालन करे तो क्या करना पड़ेगा उसे कि उत्थितेन च राज्ञा, राज्ञा उत्थित हुआ, उठा, और क्षालित अक्षालिते मुखे, बेचारे ने अपना मुख क्षालित धोया या अक्षालित नहीं धोया, इस बात का कोई जिक्र नहीं है, बेचारा अपना मुंह धो पाए या ना धो पाए। मुष्टिम अर्धमुष्टिम व अभ्यंतरीकृत्य, बेचारे को इतना समय भी नहीं है, ठीक से बैठकर खाने का समय भी नहीं मिलेगा अगर वो दंड नीति का पालन करने लगेगा तो। क्यों? क्योंकि उसमें तो फटाफट काम लिखे हुए हैं कि इस समय यह कार्य किया जाना आवश्यक है। तो ऐसे में राजा क्या करेगा? मुष्टिम अर्ध मुष्टिम, कैसे चलते फिरते मुष्टि, मुट्ठी बोलते हैं, एक मुट्ठी में ऐसा भरा सा खाया, मुष्टि भी नहीं, अर्ध मुष्टि, आधी मुट्ठी ही। यहाँ पे खाना नहीं लिखा है, क्या लिखा है? अभ्यंतरी कृत्य। वो उस शब्द में अर्थ गौरव है। क्या अर्थ गौरव है? कि राजा को इतनी फुर्सत भी नहीं है कि वो उसका रस लेकर, उसका स्वाद लेकर खा पाए, कह रहा अभ्यंतरीकृत, सीधा अंदर डाल के उस मुष्टि या अर्ध मुष्टि अन्न को अभ्यंतरीकृत मुख में डालेगा,
है ना, और वो मुख भी क्षालित या अक्षालित है पता नहीं। फिर क्या करे कि कृत्स्नम आय व्यय जातम अहनः में अष्टमेवा भागे श्रोतव्यम। अब ये जो बात है ना, ये अर्थशास्त्र में लिखी है। यहाँ पे देखिए, कृत्स्नम मतलब संपूर्ण, आय व्यय जातम, आय और व्यय का जो भी ब्यौरा है उसको अहनः, यहाँ से निकलेगा अहनः। अहन शब्द होता है अष्टाहनिका वाले में, जो अहन शब्द है तो अहन का मतलब होता है दिन। तो अहनः दिन के प्रथमे अष्टमेवा भागे, प्रथम या आठवें भाग में कृत्स्नम आय व्यय जातम श्रोतव्यम, संपूर्ण आय व्यय का ब्यौरा सुना जाना चाहिए। मतलब अपने खजांची को बुलाकर, कब बुलाया जाए कि दिन के पहले भाग में या आठवें भाग में, ऐसा राजा का कर्तव्य उसमें लिखा कि दिन के पहले या आठवें भाग में खजांची को बुलाकर सारा आय व्यय सुने। अब अगर सुनना है तो राजा बेचारा सुबह सुबह उठा, मुंह धोया कि नहीं धोया, जैसे तैसे मुष्टि अर्ध मुष्टि अन्न अपने ऐसे अंदर डालकर खजांची के पास बैठ जाएगा। ठीक है। और ऐसा करने से वो बहुत कुछ बचा पा रहा हो ऐसा भी नहीं होता। ये सारी बातें व्यवहारभद्र बता रहा है कि ऐसा, ये सब पालन करते हुए भी शृण्वतः एव अस्य, खजांची इसको सुना रहा है वायव्य व्यय, और शृण्वतः एव, इस राजा के सुनते हुए ही द्विगुणम अपहरन्ति ते अध्यक्ष धूर्ताः, जो अध्यक्ष धूर्त हैं, अध्यक्ष के बारे में मैंने पहले ही बताया था, राजा के द्वारा किसी कार्य विशेष के लिए, एक एक कार्य के लिए नियुक्त जो निगरानी करने वाला व्यक्ति है वह अध्यक्ष है। तो जो अध्यक्षेषु धूर्ता, उन अध्यक्षों में भी तो धूर्त व्यक्ति होंगे। तो जो अध्यक्षों में धूर्त व्यक्ति हैं वो शृण्वतः एव, उस राजा के सुनते हुए ही द्विगुणम अपहरन्ति, दुगना धन अपहरन्ति, उस राजा से अपहरण कर लेते हैं। मतलब कुछ ना कुछ बातें यहाँ से वहां करके, ये तो सभी जगह होता है, कितना खर्चा हुआ उस, मतलब खर्चा कम हुआ, आया ज्यादा, तो जितना खर्चा हुआ उससे द्विगुणम अपहरन्ति, अपहरण कर लेते हैं। और ये अपहरण करने की बात भी क्या कह रहे हैं, कहाँ से आई, तो कहा अध्यक्ष धूर्ताः चत्वारिशतं चाणक्योपदिष्टान् आहरणोपायान् सहस्रधा आत्मबुद्ध्या एव ते विकल्पयितारः। कह रहे हैं कि ये हरण करना भी चाणक्य ने सिखाया था। चाणक्योपदिष्टान, चाणक्य के द्वारा जो उपदिष्ट हैं, चाणक्य ने जिनका उपदेश दिया है, किनका, लिखा है आहरण उपायान, आहरण के जो उपाय हैं, धन को, किसी अन्य के धन को चुरा लेने के, उससे छीन लेने के जो उपाय हैं, ये भी चाणक्य उपदिष्टान, चाणक्य ने उपदेश किए हैं। लेकिन चाणक्य ने तो कितने बताए थे, तो कह रहा है चत्वारिशतम, सिर्फ चत्वारिशत, 40 बताए थे। ठीक है। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में 40 उपाय ऐसे बताए जिससे आप राजा का या अन्य किसी के धन का आहरण, उनको उसको चुरा सके। लेकिन चाणक्योपदिष्टान आहरण उपायान, ये जो अध्यक्ष धूत है, ये क्या करते हैं, सहस्रधा आत्मबुद्धिया एव, आत्मबुद्धिया अपनी स्वयं की बुद्धि से, सहस्रधा अनेक प्रकार से, विकल्पयिता रहा उनके विकल्प बना लेते हैं, 40 तरीकों से हजारों विकल्प ये जो अध्यक्ष दूत हैं ये निकाल लेते हैं, और उस राजा के सुनते हुए ही उसका द्विगुण धन अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है। अब ये क्रम अभी और भी जारी रहेगा, आज के लिए हम यहीं पर रुक रहे हैं। मैं पुनः एक बार समराइज कर देता हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आया हो कि कौन बात इसकी तरफ से क्या कही जा रही है। देखिए, वसुरक्षित आया, वसुरक्षित ने राजा से बात कही दंड नीति को पढ़ने के बारे में। अब जो विहार भद्र है वो नहीं चाहता कि अनंत वर्मा दंड नीति इत्यादि को पढ़े, तो वो दंड नीति की बुराई करेगा। उसके लिए उसने एक भूमिका बांधी कि राजन, जब किसी के पास संपत्ति आ जाती है, लोगों से वो संपत्ति झेली नहीं जाती। लोग क्या करते हैं कि आपके पास आएंगे, आपसे बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपको स्वर्ग इत्यादि का प्रलोभन देंगे, और प्रलोभन देने के बाद कहेंगे कि हम आपको स्वर्ग इत्यादि का को प्राप्त करवा देंगे, लेकिन आपको हमारे बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। और वो मार्ग क्या होता है कि भाई आपको का सिर मुड़वा देंगे, आपको जटा धारण करवाएंगे, आपको चर्म धारण करवाएंगे, वास करवाएंगे। और इतना करने के बाद भी अगर मान लो आप एक बार को कहें कि नहीं, मुझे यह मृगतृष्णिका चाहिए है, मैं इस मृगतृष्णा से दूर होना नहीं चाहता हूँ, तो फिर वो इस प्रकार की बातें करेंगे कि हम बिना शस्त्र के ही सारे शत्रुओं का घात करवा सकते हैं, हम आपको चक्रवर्ती बना सकते हैं। और उस चक्रवर्ती का मार्ग फिर वो क्या बताएंगे, वो ये बताएंगे कि भाई चार विद्याएं होती हैं, त्रयी, वार्ता, दंड, अनवीक्षिकी और दंड नीति, उसमें से तीन को छोड़ दो,
लेकिन दंड नीति को पढ़ो। अभी यहाँ से जो है साक्षात वसुरक्षित पर वो व्यंग्य करना प्रारंभ करता है। और फिर अब यहाँ से जो विहारभद्र है वो दंड नीति का के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको बताना शुरू करता है कि एक तो वो दंड नीति जो है, भले ही उसको चाणक्य ने 6000 श्लोकों में उसको संक्षिप्त कर दिया हो मौर्य के लिए, लेकिन उन 6000 श्लोकों को पढ़ते पढ़ते ही किसी व्यक्ति को बुढ़ापा आ जाता है और वो शास्त्र खत्म नहीं होता, क्योंकि शास्त्र तो शास्त्रांतरानुबंधी होता है, एक दूसरे शास्त्र से जोड़ता हुआ जाता है। फिर वो कहता है कि मान लो एक बार को कोई उस शास्त्र को पढ़ भी ले, तो पढ़ने के बाद सबसे पहला काम जो होता है वो अपने ही स्त्री और पुत्रों पर विश्वास नहीं कर सकता है, क्योंकि उस दंड नीति में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं। और जब वो विश्वास नहीं करता तो फिर उन्हें खाने पीने को भी मान और मान करके दिया करता है, नाप तोल कर दिया करता है। फिर उसने एक और बात बताई कि अगर राजा चाणक्य की कही हुई दंड नीति का पालन करते हुए चले, तो उसको अपने दिन को बराबर बांट कर और एक निश्चित समय पर निश्चित कार्य करना पड़ता है। और उस समय उसका जो स्वयं का समय है, स्वयं के लिए जो समय है वो नहीं बचता। वो उठता है और उसे मुंह धोने या ना धोने की फुर्सत नहीं रहती, खाने पीने की कोई सुध नहीं रहती। सबसे पहले उसको जाके वो आए गए सुनना पड़ेगा। ऐसे पूरे 8 प्रहर का कार्य बांट रखा है। तो इसलिए फिर अंत में ये सारी बातें बता के वो अंत में कहेगा कि इसलिए हे राजन, ये सारे काम के लिए तो हमारे पास मंत्री वगैरह हैं, मैं हूँ, आप तो मजे करो, आपको दंड नीति पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये जो है ग्रेजुअली हमको देखने को मिलेगा। तो इसको पुनः एक बार पढ़िएगा, बहुत ही रोचक, मुझे तो रोचक लगता है, आपको लगता है कि नहीं पता नहीं। कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए भूयातावत मंगलम, नमो नमः।